द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे गोदी मीडिया ने छुपा दिया, क्योंकि खबर देश की सेना से जुड़ी है। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से देश भर के पूर्व सैनिक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश है। मोदी सरकार ने इस फैसले के जरिए पूर्व सैनिकों को न सिर्फ अपमानित किया है, बल्कि उनके परिजनों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। और इस आक्रोश को बढ़ते हुए देखकर गोदी मीडिया ने इस खबर पर चुप्पी साध रखी है और कहीं भी किसी तरह की डिबेट नहीं हो रही है। जी हाँ, यह खबर इतनी बड़ी है कि पूरे देश भर के पूर्व सैनिक इस खबर से प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं इसकी चर्चा नहीं है। एक तरफ 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट के बाद एक मोदी सरकार ने एक के बाद एक महंगाई बढ़ाकर जिस तरह से जनता के जेब पर डाका डालने का काम किया है, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम की वजह से पेट्रोल पंप अब लूट पंप में तब्दील हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने देश के सैनिकों को अपमानित करने का भी कदम उठा लिया और चुपके से ये फैसला लिया गया है। ये फैसला इतना बड़ा है कि इसके साथ देश के सेना के जवान और उनके परिजन भी प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि ये फैसला उनकी जेब पर भी डाका डालता है। उनके अंतिम संस्कार के ग्रांट को रोक दिया गया है। जी हाँ, सैनिकों के अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा मिलने वाले ग्रांट को मोदी सरकार ने रोक दिया है और यह फैसला बहुत ही चुपचाप तरीके से लिया गया। खबर दबा दी गई है, कहीं भी मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। देश में चुनावी मंचों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहे जितना भी सैनिकों की बात करें, सैनिकों के नाम पे वोट मांगें, लेकिन जब सैनिकों के लिए काम करने की बारी आती है तो चुपके से कुछ ऐसे फैसले कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से देश के सैनिक भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। दरअसल खबर यह है कि भारत सरकार ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि अब तक जो देश के पूर्व सैनिकों को उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को जो सरकारी मदद मिलती थी, जो सरकारी सहायता मिलती थी, जो ग्रांट मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। और ये जानकारी दिया है सैनिक बोर्ड ने। जी हाँ, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय ने प्रेस रिलीज जारी करके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी है। आपको बताते चलूँ कि इस सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, यानी कि ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जानकारी में भी हुआ है। इस फैसले की प्रेस रिलीज में 3 अहम बातें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि 1 जुलाई 2022 से देश के पूर्व सैनिकों को मिलने वाले निम्नलिखित ग्रांट नहीं मिलेंगे। फ्यूनरल ग्रांट यानी कि अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाला ग्रांट, हाउस रिपेयर ग्रांट और घर की मरम्मत के लिए मिलने वाला ग्रांट, इन 2 ग्रांट को रोक दिया गया है। यानी कि जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टी सैनिकों की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा निकालती है, उनकी शहीद यात्रा निकालती है, तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, मेला लगा दिया जाता है, तब जब देश में चुनाव होता है, क्योंकि तब देश में चुनाव में सैनिकों के नाम का इस्तेमाल करके इनको वोट लेना होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है, वैसे ही उसी सैनिक के अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा दिया जाने वाला ग्रांट सैनिकों से छीन लिया जाता है और अब तक चली आ रही परंपरा को भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अब तक जो सरकारी पैसे से पूर्व सैनिकों का अंतिम संस्कार होता था, अब वह पूर्व सैनिकों के परिवार को अपने निजी खर्चे से करना पड़ेगा। क्या यह देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? क्या यह मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले देश के उन तमाम जवानों का अपमान नहीं है? क्या इस पर गोदी मीडिया को सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या इस पर सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार सैनिकों के ग्रांट में कटौती कर रही है? क्या देश इस स्थिति में पहुंच चुका है कि हमें अपने सैनिकों के ग्रांट की कटौती करनी पड़ रही है? एक तरफ तो ढोल पीटा जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही देश के सैनिकों का ग्रांट काट लिया जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस पूरे बहस को इग्नोर करके चुपचाप बैठा हुआ है। इस पे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत किसी गोदी मीडिया के एंकर की नहीं हो रही है, क्योंकि
गोदी मीडिया लाख दावे कर ले कि वो देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, लेकिन असल में वह देश के सैनिकों के साथ खड़ा नहीं है। क्योंकि अगर वह देश के सैनिकों के साथ खड़ा होता, देश के सैनिकों के हित में काम करता, तो देश के सैनिकों के साथ हो रही सब अन्याय और अपमान के खिलाफ आज आवाज़ उठाता। लेकिन आज आवाज़ नहीं उठाई जा रही। देश के सैनिकों की नुमाइंदगी करने के नाम पर टीवी चैनलों में आके प्रवक्ता बनकर जीडी बख्शी जैसे लोग जो देश के सैनिकों को बदनाम करते हैं, देश के सैनिकों के नाम पर टीवी डिबेट में आकर देश में दंगा भड़काने, नफरती बातें करते हैं, एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं, आज वो लोग भी इस मुद्दे पर गायब हैं। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अमित देवगन, सब के सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेन एजेंडा देश की सेना के हित में काम करना नहीं, एक खास राजनीतिक पार्टी के हित में काम करना होता है। अगर सेना पर बात करने से एक खास राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होता है तो ये लोग सेना पर बात करेंगे, लेकिन अगर सेना पर बात करने से एक खास राजनीतिक पार्टी को नुकसान होता है तो ये लोग सेना पर बात नहीं करेंगे। वही इस केस में हो रहा है। ऐसे में सवाल देश के उन तमाम नेताओं से भी जो देश की शहादत में कुर्बान हो जाने वाले, देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों के लिए राजनीति करते हैं, चुनावी समर में उनके घर पर जाकर फूलमाला अर्पित करते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उन लोगों का खून क्यों नहीं खौल रहा है? बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, एमपी और विधायकों से भी ये सवाल है कि आप लोग जब इतना 24 घंटे चुनाव के दौरान सेना का नाम लेते रहते हैं, आप लोग सेना के इस अपमान पर चुप क्यों हैं? क्या आपको मोदी सरकार का ये फैसला गलत नहीं लगता? एक बार ईमान से सोचिए और महसूस कीजिए कि ये कितना बड़ा अपमान है इस देश के सैनिकों का। आज हम, आप और इस देश के वो तमाम लोग जो सिविलियन हैं, जो सेना में नहीं है, वो सारे लोग सुरक्षित हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। आप मोबाइल पर बैठकर ये न्यूज़ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर ये खबर पढ़ पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। तो क्या उन जवानों के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर, पार्टी के विचारों से ऊपर उठकर क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम उन सैनिकों के हक़ में बोलें? लेकिन हम बोल रहे हैं, लेकिन इस देश में सैनिकों के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीति और सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरने वाले एंकर और नेता चुप। इस खामोशी का कारण आप समझते होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो उठेंगे और उठेंगे तो पूछे भी जाएंगे कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस फैसले पर दस्तखत कैसे कर देते हैं? कैसे राजनाथ सिंह इस फैसले को मंजूरी दे देते हैं? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अगर प्रधानमंत्री या सचिवालय इस तरह का कोई फैसला लेता है तो उस पर टिप्पणी करें, उसका विरोध करें कि नहीं, यह देश के सैनिकों के विरोध में है, यह देश के सैनिकों का अपमान है? लेकिन वो भी खामोश है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पार्टी हो या कैबिनेट हो या फिर सरकार, वहाँ पर किसी और की नहीं चलती है, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती है। इवन पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी की भी नहीं चलती कि वो मोदी और अमित शाह के किसी फैसले पर विरोध कर दे। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी फैसला हो, चाहे वो फैसला बाद में डिजास्टर साबित हुआ, जैसे कि नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सारे फैसलों पर किसी भी नेता ने विरोध दर्ज नहीं किया। किसान बिल जब आया तब भी किसी नेता ने विरोध दर्ज नहीं किया, जबकि सबको पता था कि किसान आंदोलन की वजह से एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और मोदी सरकार को झुकना भी पड़ा। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी तमाम बीजेपी के नेता मोदी जी से नहीं कह पाए कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक वही सिचुएशन में भी हो रहा है कि अभी भी प्रधानमंत्री से नहीं कहा जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस खबर को पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि देश के सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ एकजुट हो सके और सरकार इस फैसले को वापस ले, क्योंकि मामला देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा है।
ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।